कार्यक्रम की शुरुआत की थी वो है जिम्मेदार कौन। हम लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। जिम्मेदार कार्यकर्ता है ट्रैफिक पुलिस की। पहली जिम्मेदारी प्रशासन की ही बनती है। स्वतंत्र समय ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी वो है जिम्मेदार कौन। हम लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि शहर के ट्रैफिक की स्थिति क्या है और जिम्मेदार क्या कर रहे हैं। देखिए, एक ऐसी ही एक जिम्मेदार कार्यकर्ता है ट्रैफिक पुलिस की और ये यहाँ पर एमजी रोड पर खड़े होकर उन लोगों को वापस पहुँचाती है जो रॉन्ग साइड आते हैं। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जिम्मेदार इस तरफ ध्यान दें कि आखिर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर क्यों नहीं रहे। जब भी कोई वाहन आता है तो ये महिला एक माइक हाथ में लेकर निर्देशित करती है कि ये इधर रॉन्ग साइड है, इधर ना आए, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से ऑटो रिक्शा सड़क पर खड़े हैं। ये बार बार रोक कर बताने की कोशिश करती है, ट्रैफिक को सुधारने की कोशिश करती है। ऑटो रिक्शा वालों को निर्देशित करती है कि सड़क पे वाहन नहीं खड़े करें अपने। लेकिन जब कोई वाहन चालक आता है तो उसे किस तरह से ये रिटर्न करती है। जैसे कोई व्यक्ति रॉन्ग साइड आ रहा होगा तो आप उसको देखिएगा, वो उसको किस तरह से वापस रिटर्न कराएंगी, क्योंकि ये एकांगी मार्ग का उल्लंघन किया जा रहा है और इनके निर्देश पर लोग अपने वाहन वापस पलटा भी लेते हैं। यदि हर व्यक्ति ये सोच ले और कोशिश करे कि उसे यातायात नियमों का पालन करना है, एकांगी मार्ग का उल्लंघन नहीं करना है, तो इस तरह के कर्मचारियों को भी तैनात नहीं करना पड़े। हालांकि यातायात के जो पुलिस आला अधिकारी हैं, वहीं मैं दिखाना चाहता हूँ पीछे कि एक यातायात पुलिस के जो जवान थे वो वन वे का उल्लंघन करते हुए निकल गए। और अभी तक देखिए आप, ये जब ये वर्दी में ही अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आम जनता क्या कीजिए, आम जनता क्या करेगी। इस तरह के दृश्य एमजी रोड पर रोज़ाना होते हैं और ये महिला दिन भर यहाँ पर तैनात रहती है। जबकि हमने देखा है कि यातायात पुलिस के जो जवान होते हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के लगभग ड्यूटी करते हैं और 2 बजे के बाद रिटर्न हो जाते हैं। देखिए, अब ये एक वाहन चालक आ रहा है, इसको किस तरह से ये रिटर्न करेंगी, देखा आपने। देखिए आप आगे और देखिए ये ना समझिए उन वाहन चालकों की जिन्हें मालूम है कि आगे बोर्ड लगा हुआ है एकांगी मार्ग का, इसके बावजूद भी वो उल्लंघन करते हुए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्या इन्हें यातायात नियमों के बारे में जानकारी नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि ऐसे वाहन चालकों का लाइसेंस सस्पेंड कर देना चाहिए इन्हें बिना किसी चेतावनी के? क्योंकि जब लाइसेंस जारी किया जाता है तो उनमें बताया जाता है कि एकांगी मार्ग कहाँ है, आपका एकांगी मार्ग का कैसे पालन करना चाहिए। ये अकेली महिला कोशिश करती रहती है और देखिए किस तरह से करती है। देखिए, हर व्यक्ति उससे बहस करने लग जाता है, हम यहीं गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, हम यहीं पर लगा कर चले जाएंगे। उसकी अकेले की जुस्तजू है, अकेले की मेहनत है। ये मेहनत कितना रंग लाएगी, देखिए कितना उसको वो इरिटेट हो जाती है, गुस्सा होने लग जाती है। देखिए आप ये किस तरीके से, देखिए आप वो व्यक्ति भाग गया और ये इसका नतीजा ये है कि ये महिला अधिकृत रूप से नहीं है ये लेडी। ये इस तरह के से अगर कोई कर्मचारी मेहनत करता है और जब उसको मेहनत का फल नहीं मिलता, आपका सुबह से लेके कब तक के काम करते हैं? 10 बजे से लेके 6 बजे तक मैं यहीं रहती हूँ, फिर इसके बाद बम्बई बाजार जाती हूँ, रात को 2 बज जाती हूँ मुझे। लेकिन ये काम तो यातायात के पुलिस आला अधिकारियों का है, बड़े कर्मचारियों का, आप क्यों करते हो? अब क्या करूँ, मेरी आदत पड़ गई है। आपको मालूम है कि कितों की जान बचती है मेरे खड़े रहने से, तो ठीक है ना। देखिए इरिटेट हो जाते हैं, लोगों परेशान हो जाते हैं। क्यों सुनते नहीं लोग? कुछ तो सुनते हैं सर, कुछ तो मेरा बिल्कुल सम्मान करते हैं और कुछ बड़े खुश है कि दीदी आप आ गए तो पूरा ट्रैफिक व्यवस्थित हो गया, और कुछ तो मुझे गालियाँ देके भी जाते हैं। ठीक है, इस कान से सुनती, इस कान से निकालती। भैया ये रंग साइड जो हमारे साथ खड़े कैमरे में समझ में आए भैया, तारीख पे वहाँ से जाएगी गाड़ी। देखिए किस तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है। अब महिलाओं के नाम पर छूट मिल जाती है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन महिलाएं यातायात नियमों का उल्लंघन करती हैं। 3 सवार और उसके बाद एकांगी मार्ग का उल्लंघन। ऐसी रोज कितनी मरतब आपकी ऐसी मुठभेड़ होती है लोगों से? बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा काम करते हैं। जी सर, आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया सर, मैं दिन को सुबह से लेके शाम तक देखता हूँ, कभी वहाँ खड़े होके कभी यहाँ खड़े होके, इतना चिल्लाती है, कई बार लोग इनसे झगड़ लेते हैं। सर लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आप तो वकील हैं,
लोगों में नियमों को पालन करने की प्रवृत्ति खत्म होती जा रही है। जी बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है। इसी के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, रॉन्ग साइड में जो गाड़ी चला के आ रहे हैं, हेलमेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर एक हेलमेट अननेसेसरी तो मान लें उसको, तो भी जो रॉन्ग साइड में है एक सर बहुत बड़ी विडम्बना है। सर, आपको हम क्या तो लगता है जिम्मेदार ये कहीं जो अव्यवस्थाएं फैल रही हैं इसको लेकर जिम्मेदार कौन है, कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके? तो प्रशासन गैर जिम्मेदार है। यहाँ पर एक पुलिसकर्मी हो और बैरिकेड लग जाए तो मजाल है कोई गाड़ी वहाँ से इधर आए। ये MG रोड है, VIP इलाका कहा जाता है इसको, और इस तरीके से यदि यहाँ पर कोई कानून का उल्लंघन करेगा, एक प्रशासनिक जगह पे जहाँ वकीलों, कमिश्नर, लेबर और उपायुक्त जैसे अधिकारी बैठते हैं, वहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी नहीं। आप देखिए चारों तरफ आपके, कहीं आपको कोई पुलिसकर्मी दिख रहा है? जबकि कंटिन्यू यहाँ से रॉन्ग साइड में लोग आएंगे और कई बार हमारे झगड़े हो जाते हैं। पर ये मैडम है, बहुत मेहनत करती हैं, कई बार रोकने का कोशिश करती हैं, पर इनकी भी कोई सुनता है नहीं। ये देखिए सामने से लोग आ रहे हैं, तो बड़ी विडम्बना है ये। बिल्कुल सही कहा वकील साहब, जैसे बता रहे थे कि ये विडम्बना है, प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं देता। एक तरफ तो लगातार चेकिंग पॉइंट्स लगाए जाते हैं, इसलिए लेकिन चेकिंग पॉइंट्स लगाए जाते हैं कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, लोग यातायात नियमों का पालन करें, इस तरह के पॉइंट्स भी लगाए जाते हैं। लेकिन इस तरह के देखिए हमें बीच में इंटरप्ट करके बोल रही है कि कार वाला व्यक्ति रॉन्ग साइड आ रहा है। नहीं, जो लोग हैं पढ़े लिखे, निश्चित रूप से जो कार ड्राइव कर रहा है तो कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा होगा, उसको मालूम होना चाहिए कि एकांगी मार्ग का जब यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है तो उसे एकांगी मार्ग में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे वो खुद तो परेशान होगा ही, साथ ही लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बनेगा। तो हम बता रहे थे ये महिला अकेली यहाँ पर जूझती रहती है ट्रैफिक को लेकर। अब जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसका वाहन निकलवाने के लिए उसको जस्तजू करना पड़ी, उसके लिए मेहनत करना पड़ रही है। इस तरह की परेशानियों का सामना इस महिला को रोज़ाना करना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे ये कि हम देखते हैं कि आए दिन रात के वक्त चेकिंग पॉइंट्स लगाए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है, कहीं वो शराब पीकर वाहन तो नहीं चला रहे हैं। ऐसे कई सारे पॉइंट्स शहर के विभिन्न चौराहों पर लगाए जाते हैं। उस टाइम तो पुलिस मुस्तैद रहती है, लेकिन जब आम दिन होते हैं और सुबह का वक्त होता है उस वक्त ना तो यातायात पुलिस मौजूद होती है और ना ही थाने की पुलिस मौजूद होती है। ऐसे में जिस तरह से वकील साहब ने कहा कि जिम्मेदार प्रशासन है, तो कहीं ना कहीं पहली जिम्मेदारी प्रशासन की ही बनती है। कैमरा पर्सन भरत के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय, इंदौर।